एग्जाम में जो है क्वेश्चन का लेवल परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी किसी एग्जाम में, किसी किसी शिफ्ट में किसी अलग टॉपिक से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन रहता है, बातचीत नहीं करिए, और किसी किसी शिफ्ट में दूसरे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, पर सिलेबस वही है ज्यों का त्यों। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में स्कोर कर पा रहे हैं तो लेवल उसी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा? यानी लेवल वही है, सिर्फ जो है सो क्वेश्चन बदला हुआ है। क्वेश्चन का लेवल खूब हाई नहीं गया है, तो अभी तक एकदम नॉर्मली चल रहा है, इसलिए कंफर्टेबल होकर के आप लोग एग्जाम देने जाइए। और हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो एग्जाम दे करके आए हैं। 22 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, यहाँ के बहुत सारे लोग थे 22 तारीख के थर्ड शिफ्ट में, तो हम आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या क्वेश्चन आया, कीबोर्ड कैसा था। आ जाइए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम पूछते हैं इनसे, आसना कुमारी आई हैं, आसना सिंह आई हैं और एग्जाम दे करके, और पूछते हैं क्या क्या एग्जाम था, कहाँ सेंटर था, कैसा कीबोर्ड था, किस कंपनी का कीबोर्ड था। इसने सारे चीजों पर इन्होंने गौर किया है और क्वेश्चन का एक सीट भी लेकर के आया है, तो मतलब इनके मेमोरी में था, याद था और बना करके तैयार करके आए हैं यहाँ से, घर से, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इनसे पूछते हैं क्वेश्चन के लेवल के बारे में। तो आपका कहाँ सेंटर था? सर मुजफ्फरपुर में था, कच्ची पक्की रोड। मुजफ्फरपुर मेन रोड के बगल में है, कच्ची पक्की में इनका सेंटर था। सेंटर में सबसे पहले लोगों का इशू ये रहता है कि कीबोर्ड कैसा था, ये बता दीजिए। कीबोर्ड तो बहुत अच्छा था, सॉफ्ट भी था और लॉजिटेक का कीबोर्ड था, बैक स्पेस ये सब भी सही था। अच्छा, इधर घूम जाइए। हाईलाइट ये सब भी सही हो रहा था, सब शो कर रहा था। रेड मतलब कीबोर्ड को लेकर के वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस कंपनी का कीबोर्ड? लॉजिटेक का। लॉजिटेक का कीबोर्ड वहाँ दिया जा रहा है और बहुत ही बेहतर। इन्विजिलेटर का नेचर कैसा था, वो कैसा मतलब कि बताया? बहुत अच्छे नेचर के थे, हेल्प भी कर रहे थे सारे स्टूडेंट। मतलब नॉलेज वाले इन्विजिलेटर वहाँ पर है। कहीं कहीं पर हो ये रहा है कि इन्विजिलेटर को खुद नहीं पता रहता है, इसलिए आप फॉन्ट भी दूसरा सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो आप फॉन्ट देखें कि रेमिंगटन गेल सही में सेलेक्ट हुआ है या फिर आप जो फॉन्ट जान रहे वो सही में है कि नहीं सेलेक्ट किया हुआ, जिससे अगर नहीं इस चीज को गौर करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। फॉन्ट दूसरा भी सेलेक्ट करके इन्विजिलेटर दे देता है तो फिर आपको टाइपिंग करने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो कीबोर्ड नया वाला था? यस सर, न्यू कीबोर्ड था। तो अच्छा, रिटेन पर आते हैं। तो रिटेन में क्वेश्चन का लेवल क्या था? रिटेन में सही था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, सिंपल ही था। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाया गया था बहुत बार सेट। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का लेवल और इस क्वेश्चन के लेवल में क्या अंतर था? प्रीवियस ईयर से ज्यादा नहीं पूछा था, 4-5 पूछा होगा। क्वेश्चन का लेवल जितना वो लेवल था सेम ही लेवल का था या फिर हाई लेवल का पूछा क्वेश्चन? हाई लेवल का नहीं था, सेम ही था। मतलब क्वेश्चन का लेवल सेम आ रहा है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सिंपल। मॉडरेट, मतलब लॉ से इजी टू मॉडरेट, हाई लेवल का नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत लंबे लंबे ऑप्शन और बहुत लंबे क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा वाला था। तो आप उसको कर पाए? यस सर, हो गया मेरे से। अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा ऑप्शन यानी वन लाइनर की अपेक्षा जो कोई क्वेश्चन 2-2 लाइन के होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा थे। बहुत बड़ा ऑप्शन भी बड़ा, मतलब 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन भी 2-2 लाइन का मिलेगा और क्वेश्चन भी इस तरह का रहेगा, लंबा वाला रहता है। तो खैर उसको सेकेंड अलाउट में आप बनाइए, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए, फिर सेकेंड राउंड में उसको समय दीजिए, नहीं तो छोटा क्वेश्चन और भी हल्का क्वेश्चन छूट सकता है। तो आपका एग्जाम कैसा गया, कितना बनाया? मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, टोटल बना और 50+ का उम्मीद है आने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनको 50। तो यहाँ पर जो क्लास करवाया गया था उससे मैच करा कि नहीं? सारा तो उसी से मैच किया। अच्छा, पूरे सिलेबस? हाँ, जितना सर पढ़ाए उतना ही में से था, उतना ही। तो कहना है कि जो पढ़ाया जा रहा था हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे, तो सिलेबस में जो करवाया जा रहा था उसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन था? सब में से भी था, नोट से भी। अच्छा, वही क्लास में जो करवाया गया वही नोट से?
मेलिंग टैब के बारे में है कि आजकल मेलिंग टैब से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। आपके शिफ्ट में मेलिंग टैब से कितना क्वेश्चन? मेलिंग टैब से 5-6 पूछा होगा सर। 5-6 लगभग एवरेजिंग मेलिंग टैब से 5-6 पूछा ही जा रहा है, और किसी किसी शिफ्ट में 10-12 भी मेलिंग टैब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे विंडोज से था क्वेश्चन। अच्छा, इनके शिफ्ट में विंडोज से था, किसी किसी शिफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज्यादा है, और किसी किसी शिफ्ट में इंटरनेट से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पावर पॉइंट से कितने क्वेश्चन थे? 5। और क्वेश्चन का लेवल क्या था पावर पॉइंट में? कोई क्वेश्चन याद है? शॉर्टकट की है सर, स्लाइड शो का शॉर्टकट की पूछा था, फिर से ट्रांजैक्शन टैब का पूछा था, और फिर से ऑप्शन वाला था। अच्छा, स्लाइड शो में ऑप्शन मतलब वाला। पावर पॉइंट में इजी क्वेश्चन? यस सर, इजी था। चलिए बहुत अच्छा। फिर से एक्सेल में होम टैब से ज्यादा पूछा था। एक्सेल में होम टैब, तो एक्सेल में होम टैब से पूछा ही जाता है, और फार्मूला टैब से दूसरा। फार्मूला से कितना क्वेश्चन था? फार्मूला से 2-3 ही पूछा। मतलब आपके शिफ्ट में फार्मूला से कुछ कम क्वेश्चन था। फिर से वर्ड में पूछा होम टैब और मेलिंग टैब और ये इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। तो हम तो आपको पहले बताए हैं, ये जो है मेलिंग टैब से और होम टैब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर के बात ये है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कितना क्वेश्चन पूछा गया? उससे था 20 क्वेश्चन। टोटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों मिला करके एक्सेल में 10 और पावर पॉइंट से 5। 20, 10, 30, 5, 35 से ज्यादा था। 35 क्वेश्चन था सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, जो सब शिफ्ट में इस तरह का पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आपका टाइपिंग वर्ड लिमिटेड था। यस सर, 10 मिनट। और हिंदी टाइपिंग वाले लोग के लिए आप बता दीजिए कि हिंदी टाइपिंग का वर्ड यानी कितना अक्षर दबाने पर एवरेजिंग एक वर्ड हो जाता था, यानी एक वर्ड कितने अक्षर का होता है? 3 वर्ड का था, 3 से 4 3 अक्षर दबाने से एक वर्ड, मतलब बहुत ही छोटा वर्ड था। जाते चांद बिंदु मिला भी था? नहीं, चांद बिंदु नहीं था। सिंपल नंबर मिला भी था? नो सर, सिंपल भी नहीं, ये सब कुछ मतलब बहुत ही मात्रा भी हल्का, आधा वाला था शिफ्ट के साथ। हाँ, तो सेंटेंस बनाने के लिए एक दो वर्ड आधा होना ही होता है, एक दो अक्षर। टाइपिंग उतना हार्ड नहीं पूछा था, सही पूछा। आपने तो प्रैक्टिस बेहतर करा था, तो मान लीजिए स्वाभाविक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि टाइपिंग में जाने पर स्पीड घट जाता है, तो आप जो हार्ड टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, चाहे कोई सोनी टाइपिंग पर अगर करते होंगे, तो वहां जाने के बाद आपका स्पीड बढ़वे करेगा, क्योंकि लेसन छोटा छोटा है, कैरेक्टर छोटा छोटा है, घटेगा नहीं, बात श्योर रही। और उसके बाद इंटरनेट से कितना क्वेश्चन आपके शिफ्ट में था? इंटरनेट से 5। चलिए 5 क्वेश्चन इंटरनेट में किस टॉपिक से लगभग कुछ याद है? ये पूछा था ऑप्टिकल फायर वाला, ये सब पूछा। अच्छा, इंटरनेट का स्पीड के बारे में पूछा था। तो इन्होंने, ठीक है, धन्यवाद, आप जाइए। इन्होंने क्वेश्चन का कुछ सेट लाया है, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले हम आपको और दिखाते हैं, एक और स्टूडेंट से, उनसे भी हम राय जानते हैं। संजना कुमारी क्या क्या करके आए हैं, इनका कहाँ सेंटर था, ये भी देख लेंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन का सेट बताएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही शिफ्ट में थे। और लास्ट में हम आपको आसना ने जो क्वेश्चन लाया है, मेमोरी में जो याद था उसको लिख करके घर से लाया है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन था। तो पहले आइए हम मिलवाते हैं आपको उसी शिफ्ट के दूसरे स्टूडेंट से। संजना कुमारी, आइए। चलिए, आप संजना एग्जाम के बारे में बताइए, आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा था आपको? यानी इजी क्वेश्चन उसी को लगता है जिसका प्रिपरेशन बेहतर हो, है ना? यानी प्रिपरेशन बेहतर होने के कारण इनका क्वेश्चन इजी लगा था बहुत। चलिए आप बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन का लेवल क्या था? बहुत ही नॉर्मल लेवल था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, और मेलिंग टैब से ज्यादा क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट में। मेलिंग टैब से लगभग कितना आप बता रहे? 7 से 8 क्वेश्चन था, और इंसर्ट से 2-3 क्वेश्चन था। तो इंसर्ट टैब से भी क्वेश्चन 2-3, वो रेयरली पूछता है, इंसर्ट टैब से लगभग नहीं है पूछता है। मेलिंग और होम टैब से ज्यादा क्वेश्चन पूछना भी है, उसके सिलेबस में भी ये चीज मुख्य रूप से है। एक्सेल के बारे में बताइए, एक्सेल से कितना क्वेश्चन था? एक्सेल से 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12। और उसी तरह का जैसे आसना ने बताया 35 नंबर टोटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से था। आप कितने देर में आप बना दिए? क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा इससे कि कितने देर में आप 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे।
हम 20 मिनट में 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। अरे उसके वाह। बाद फिर से रिव्यू करके 2-3 बार किए थे, तब मैं साल बन गया। यहाँ स्ट्रेटजी बताया गया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन को आप जो 10 सेकंड में बनने वाले हैं उसको आप रफ्तार से करते जाएं, लास्ट तक पहुंचे। वो बड़े जो क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा सा स्किप करते जाएं, लास्ट पहुंचे। सेकंड राउंड में बड़े क्वेश्चन को करें और थर्ड राउंड में जो आपसे नहीं बनने वाला है उसको करते जाएं। आपका स्पीड यानी लास्ट तक पहुंच जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का प्रैक्टिस नहीं रहता है, उससे क्या होता है कि शुरू में जाते गए और 30-35 तो जाने तक समय ही खत्म हो गया। तब अब जो लास्ट में अगर हल्का हल्का क्वेश्चन कुछ रह जाता है जो आपसे बनने वाला था, जो आपको क्वालिफाई करवाता है, वो बचा हुआ ही रह जाता है। इसलिए हल्का हल्का को पहले कर लीजिए, लंबा क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करिए, जो नहीं बनने वाला है उसको लास्ट में, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो सबको तुक्का भी लगाइए। तो इस तरह से टाइपिंग। सेंटर कहाँ था आपका? सेंटर SKR कुर्जी दीघा में था। दीघा में था। इधर खिसक जाइए, थोड़ा कट रहा होगा। दीघा में आपका सेंटर था। उसके बाद कुर्जी में ना, ठीक है। PM मॉल के पास था क्या? नहीं, कुर्जी दीघा। अच्छा। आगे देखिए, कीबोर्ड किस कंपनी का था ये बताएं। HP का कीबोर्ड था, बहुत ही सॉफ्ट था, इजीली जो है टाइपिंग हो सकता था। आपको सेंटर इन्विजिलेटर कीबोर्ड को लेकर के कोई प्रॉब्लम भी हुआ वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड था। कोऑपरेटिव इन्विजिलेटर थे? हाँ थे। मतलब जो बताने वाले वहाँ जो होते हैं? बताने वाले थे, 5 से 6 थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप जाइए। तो क्या ऐसा हम इन्विजिलेटर के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर इन्विजिलेटर को भी पता नहीं रहता है, तो स्टूडेंट को जो है सो प्रॉब्लम में वो डाल देते हैं खुद। इसलिए आप फॉन्ट जो सिलेक्ट किया जाता है वो पहले देख लें क्या फॉन्ट हमने सेलेक्ट किया है, यानी रेमिंगटन गेल एक्चुअल में हिंदी के लिए है कि नहीं है, तब आप टाइप करें। नहीं तो इन्विजिलेटर एक सेंटर में दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट कर दिया था, जिसके कारण जो है सो प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन का लिस्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन सुना रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और आप उसके आधार पर अपने तैयारी को उस लेवल तक अपडेट करते रहें। तो यहाँ पर हम 2 मिनट में क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में, अच्छा एक चीज छूट गया, आप बताएं कि शॉर्टकट की कितना पूछा गया था, कितना शॉर्टकट की था? 7 से 8 शॉर्टकट की इनका कहना है कि पूछा गया था। तो यहाँ पर है शॉर्टकट की प्रिंट का, शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट क्लोज करने का, शॉर्टकट की स्लाइड शो का, शॉर्टकट की ट्रांजिशन टैब का। अच्छा, इंटरनेट से डोमेन नेम क्वेश्चन पूछा गया है, और फुल फॉर्म DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूछा गया है। वी लुकअप के बारे में पूछा गया है, वी लुकअप का फुल फॉर्म। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन था। मेमोरी से पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूछा गया है, यानी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिख रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यानी एक्सेल से पूछा गया है। मेलिंग टैब से भी पूछा गया है। मेलिंग टैब का स्टेप जो 6 है उसमें लास्ट स्टेप बता दीजिए एक बार, लास्ट स्टेप क्या है? फिनिश एंड मर्ज, उसको हम कंप्लीट एंड मर्ज भी कह सकते हैं। मेलिंग मर्ज से बहुत सारा क्वेश्चन था। प्लग एंड प्ले से पूछा गया है, और बग पूछा गया है, यानी प्रोग्रामिंग से है ये बग। टास्क बार, टूल बार, ये विंडोज के अंदर आता है, विंडोज से पूछा गया। टाइटल बार के बारे में पूछा गया है कि कहाँ रहता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर के बारे में पूछा गया, और डिस्क फ्रेगमेंटेटर ऐसे होता है एक वर्ड, ऐसे पूछा गया जो विंडोज के अंदर है। पेस्ट स्पेशल, फार्मूला टैब से प्रोडक्ट का फार्मूला और मैक्सिमम का फार्मूला पूछा गया। इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पूछा गया है, जो डायल अप, DSL, ऑप्टिकल फाइबर, ISDN है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी पूछा गया है। राउटर के बारे में पूछा गया है। एक्सेल का होम टैब से और भी क्वेश्चन है। MS वर्ड का होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब और मेलिंग टैब से पूछा गया है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन का लेवल आप इस तरह से क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको पिछले लेवल पर चल रहा है। क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को बरकरार रखिए, और एग्जाम उसी लेवल का होना है। खूब डीपली भी नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं रहा पूरा डीपली, तो जो आप अपने माइंड को ज्यादा प्रेशर दें। तो अगला जो आज जो एग्जाम देने गए हैं हम आपको आगे रिव्यू में बताएंगे। और आज 23 तारीख की पिछले दिन की बात है, तो उससे भी फोन से बात हुई है क्वेश्चन का, वो बहुत ही ट्रेंड स्टूडेंट थे, उनसे भी बात हुई है। तो फिर
23 तारीख में जो है सो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन उन्होंने बताया कि लेवल क्वेश्चन का जो है पिछले लेवल पर ही चल रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब आसान वाला पूछा जा रहा है। तो आप आसानी से कंफर्टेबल जाके एग्जाम दीजिए और आराम से आप लोग पास करेंगे। सीट को लेकर के इशू रहता है बहुत लोगों में, तो आप श्योर रहिए सीट जो भी क्वालिफाई करेंगे सबको जॉब होने वाला है, सीट लिमिट नहीं है, ये चीज भी आप जान लें। चलिए हम आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताएं, सेंटर के बारे में, इन्विजिलेटर के बारे में, और इसी तरह से अगला जो एग्जाम देने गए हैं उसका भी रिव्यू आप लोग को हम बताएंगे। आप लोग को भी कुछ इशू लगता है तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।